समय सारजी ग्रंथाधिराज निर्जरा अधिकार और निर्जरा अधिकार में अपनी चर्चा चल रही थी 204। बहुत डिटेल में चर्चा होने के बाद आज अपन शुरू करेंगे 141 कलश। अब अमृत चंद आचार्य भगवान अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, जो अभी चर्चा करते हुआ है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं एक बार और। कर्म के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान में जो भेद हुए हैं वे कहीं ज्ञान सामान्य को अज्ञान नहीं करते। ज्ञान सामान्य अनेक ज्ञेयाकार रूप नहीं होता। ज्ञान को अज्ञान नहीं करते, ज्ञान को खराब नहीं करते। ज्ञान का नेचर है स्वपर प्रकाशक। सूरज की एक किरण पृथ्वी पर पड़ी तो वो खराब नहीं होती, ऐसा। प्रत्युत ज्ञान को प्रकट करते हैं। इसलिए भेदों को गौड़ करके एक ज्ञान सामान्य का आलंबन करके आत्मा को ध्यावना, इसी से सर्व सिद्धि होती है। सब सिद्धि होती है। क्या सिद्धि होती है? शांति होती है, निश्चिंता। शांति चाहिए ना? बोलो। शांति चाहिए तो एक ज्ञान सामान्य का आलंबन करो। अपने को सामान्य ज्ञान, सहज ज्ञान रूप जानो। वो जहाँ सहज ज्ञान जान लिया, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा जानो। लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता ही है, होता ही है। समझ आई बात? और देखो, मैं मंदिर गया, मैंने कुछ खाया, मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ नहीं। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सिर्फ ज्ञान स्वरूप हूँ। ये सारी शरीर की क्रियाएं, सारे परिणाम सब ज्ञान में झलक रहे हैं। तो कह रहे हैं ये ज्ञेयाकारों को गौड़ करो, ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करो, सर्व सिद्धि हो रही है। अब ऐसा करो और ऐसा नहीं करो, और हम ऐसा कर पाएंगे और हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमसे क्यों कह दी और उनसे क्यों कह दी। ये तो तुम ज्ञेयाकार जो बन रहे हैं ना, ज्ञान उनसे झगड़ा कर रहा है। अनंत राग देश उत्पन्न हो रहा है, अनंत कर्मों का बंध हो रहा है इसके फल में। बोलो। एक ज्ञान सामान्य का आलंबन लेकर आत्मा को ध्यावना, इससे सर्व सिद्धि होती है। सर्व सिद्धि होती है। कैसी सर्व सिद्धि होती है? जब तक अभी चौथा गुण स्थान भी है और अप्रत्यख्यान कषाय है ना, जब तक कषाय विद्यमान है तो इतना तीव्र पुण्य बनता है कि वो हर कषाय की पूर्ति होती चलती है। सर्व सिद्धि। बड़े बड़े राजा, तीर्थंकर आदि के पद प्राप्त होते हैं। देवगतियों में जाता है, देवगतियों में, और सो वैमानिक में। और फिर जैसे जैसे स्वभाव का आश्रय होकर अपनी शांति बढ़ती चली जाती है तो वो उन सब का अभाव होता जाता है, शांति बढ़ती चली जाती है, सर्व पूर्ण शांति को प्राप्त होते हैं। इसलिए कह रहे हैं सर्व सिद्धि होती है। यदि जब तक इच्छाएं हैं तो इच्छा की पूर्ति होती है, और इच्छाओं का अभाव होता चलता है जितना जितना, उतनी शांति होती जाती है। दोनों तरफ से शांति मिलती है, सर्व सिद्धि होती जाती है। मैं हूं कौन, मैं क्या कर रहा हूं, अब से मैं ये करूंगा, अब से नहीं करूंगा। बात कहाँ है ये वाली? कैसा भगवान आत्मा। सर्व ज्ञेयाकारों को गौड़ करके न किसी को मिटाना है न किसी को लाना है,
बस ज्ञान में एक निर्णय में ज्ञायक हूँ। सर्व कार्य की सिद्धि होती है। अब देखो कलश नंबर 141। समस्त डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि पढ़ने में कभी कुछ गलती हो जाती है, इसलिए अपन श्लोकार्थ पढ़ रहे डायरेक्ट। इसमें एक शब्द आया है 2 बार। पहले आया था शुद्ध शुद्ध, अब आया है अच्छा अच्छा। मैं कैसा हूं? अच्छा अच्छा। 2 बार अच्छा अच्छा आया है। देखो, समस्त पदार्थों के समूह रूप रस को पी लेने की अतिशयता से मानो मत हो गई हो ऐसी, जिसकी यह निर्मल से भी निर्मल, अच्छा अच्छा, निर्मल से भी निर्मल संवेदन व्यक्ति ज्ञान पर्याय अनुभव में आने वाले ज्ञान के भेद अपने आप उछलती है, वह यह भगवान अद्भुत निधि वाला चैतन्य चमत्कार ज्ञान चैतन्य रत्नाकर ज्ञान पर्याय रूप तरंगों के साथ जिसका रस अभिन्न है, ऐसा एक होने पर भी अनेक होता हुआ ज्ञान पर्याय रूप तरंगों के द्वारा दोलायमान होता है, उछलता है। बहुत बड़ा सेंटेंस है। क्या कहना चाह रहे हैं? जिस ज्ञान ने इस ज्ञान सामान्य का आविर्भाव किया है और विशेष ज्ञान को तिरोभूत किया है, अभी देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं कि वो ऐसी निर्मल से भी निर्मल स्वसंवेदन व्यक्ति हुई है। ओहो, मैं तो अच्छा अच्छा तत्व हूँ, निर्मल से भी निर्मल हूँ। और ऐसा नहीं है कि अभी अनेक ज्ञेयाकार ज्ञान की अनेक प्रकार की पर्याय जानने में नहीं आए, अनेक जानने में आ रही हैं और मैं एक हूँ। क्या बोला? अनेक जानने में आ रहे हैं। देखो, वह यह भगवान अद्भुत निधि वाला चैतन्य रत्नाकर ज्ञान पर्याय रूप तरंगों के साथ जिसका रस अभिन्न है। भगवान आत्मा ज्ञान से अभिन्न है और ज्ञेयों से भिन्न है। कैसा है भगवान आत्मा? चैतन्य रत्नाकर ज्ञान पर्याय रूप तरंगों के साथ जिसका रस अभिन्न है, ऐसा है। अपनी चर्चा बहुत हो गई। लक्षण और लक्ष्य कथनचित अभेद होते हैं, और पहले भी आई थी ये वाली बात कर्ता कर्म अधिकार में। क्या आई थी? ज्ञान का जानन क्रिया के साथ तो अभिन्नत्व है और ज्ञान का क्रोधादि क्रिया के साथ भिन्नत्व है। क्या बोला? ज्ञान का, भगवान आत्मा का जानन क्रिया के साथ तो अभिन्नत्व है और ज्ञान का अर्थात आत्मा का ज्ञेयों के साथ में, क्रोध आदि के साथ में भिन्नत्व है। और सत्स्वरूप नहीं जानने वाला निशंकपने क्रोध आदि को अपनी क्रिया जान रहा है, निशंकपने। फिर तादात्म्य संबंध की बात आई थी। वहां भगवान आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है और क्रोध के साथ में संयोग सिद्ध संबंध है। और संयोग उसको कहते हैं जो नया आता है और चला जाता है, जो वियोग सहित होता है, वो संयोग कहलाता है। ऐसे ही ज्ञेयाकार वहां पर आश्रय भावों के साथ भेदियान कराया, यहाँ ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकारों से भेदियान करा रहे हैं कि अनेक ज्ञान में ज्ञेयाकार बनने पर कोई ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं हो जाता, ज्ञान खराब नहीं हो जाता, ज्ञान ज्ञेय रूप परिणमन नहीं कर जाता, ज्ञान में नहीं आ जाते।
बल्कि गे भी ज्ञान का ही अभिनंदन कर रहे हैं। तुम जानने वाले हो ना, जान रहे हो ना। और ऐसे अनेक गेयाकार होने पर भी ज्ञान का भगवान आत्मा के साथ अभिन्नत्व है। क्या बोला? अनेक गेयाकार बनने पर भी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? यह निर्मल से भी निर्मल संवेदन व्यक्ति अर्थात ज्ञान पर्याय अनुभव में आने वाले ज्ञान के भेद अपने आप उछलती है। वह यह भगवान अद्भुत निधि वाला चैतन्य रत्नाकर ज्ञान पर्याय रूप तरंगों के साथ जिसका अभिन्नत्व है। सूरज की एक किरण पृथ्वी पर पड़ी और पूरी पृथ्वी जगमगा गई, प्रकाशित हो गई। सूर्य से पूरी पृथ्वी प्रकाशित हो गई। अब वो एक ज्ञान पर्याय, वो प्रकाश की एक किरण रत्न पे पड़ी तो रत्न प्रकाशित हो गया, यहाँ रत्न है। वही किरण गोबर पे पड़ी तो गोबर प्रकाशित हो गया, अरे यहाँ पे तो गंदगी है। और वही किरण ताजमहल पे पड़ी, ओ तो सुंदर ताजमहल है। और वही किरण बाहुबली भगवान की प्रतिमा पर पड़ी, ओ कितनी सुंदर जिन प्रतिमा। प्रश्न है कि गोबर पर पड़ने पर प्रकाश की किरण कैसी हुई, खराब हुई कि अच्छी हुई? बोलो। भगवान की प्रतिमा पर पड़ने पर वीतरागी हुई कि रागी रही? बोलो। वो एक सूर्य की किरण में क्या क्या हो रहा है, सबको प्रकाशित कर रही है, लेकिन वो प्रकाश की एक किरण अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है। प्रकाशित करना स्वरूप है उसका, लेकिन स्वयं अप्रभावी रहती है। ये अनुभूति का मंत्र है, यही अनुभूति का मंत्र है। अनेक ज्ञेयाकारों को ज्ञान जानते हुए भी ज्ञान अनेक ज्ञेयाकारों से अप्रभावी है। बोलो, मैं सिर्फ ज्ञान हूं। मंदिर गया कि नहीं गया? बोलो, मैं मंदिर गया कि नहीं गया? द्रव्य चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? स्तुति बोली कि नहीं बोली? विचार करो, बोली कि नहीं बोली? हमने बाल्टी उठाई कि नहीं उठाई? नहीं उठाई कि नहीं उठाई? गाड़ी चलाई कि नहीं चलाई? ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बन रहे हैं, चलती हुई गाड़ी मैं चला रहा हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। तुम सिर्फ जानने देखने वाली वस्तु हो कि हाथ जोड़ रहे हो, कि स्तुति गा रहे हो, क्या कर रहे हो? अब अनंत राग द्वेष ऐसे जन्मते हैं, अनंत राग द्वेष जन्मते हैं। और अभी भी ज्ञान सावधान नहीं हो समझने के लिए, अभी भी लापरवाही, बैठ गए बस जबरदस्ती। ज्ञान में एकदम क्लिक हो, कैसा स्वरूप है अद्भुत, कैसा अद्भुत स्वरूप है। बोलो, मैं कौन हूं? इधर में मैं कौन हूं? ये जो शब्द बोले जा रहे हैं वो मैं हूं, बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है वो मैं हूं, देह की क्रिया हो रही है मैं हूं, और ये सब जानने में आ रहा है, तो मेरे में क्या हो रहा है? बोलो। 2 बार कह रहे हैं अच्छा अच्छा, पहले आया था 2 बार शुद्ध शुद्ध, निर्मल से भी निर्मल, ऐसा चैतन्य रत्नाकर। अब ज्ञान में कोई भी गे बने, ये ज्ञान ने जान लिया कि जो ज्ञान में गे बन रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं उसका कर्ता नहीं हूं, उसका भोगता नहीं हूं, उससे अच्छा बुरा नहीं होता, खराब नहीं होता, शुद्ध शुद्ध हूं, अच्छा अच्छा हूं, ऐसा जान लिया।
अब बहुत गे बनते रहेंगे। और ये निर्णय बैकग्राउंड में कल शाम को चर्चा चली थी दोपहर में, बैकग्राउंड में ये आपका निर्णय काम कर रहा है, काम चालू है। कल है ना नीतू का और अमिता का दोनों का मैसेज आया दोपहर की क्लास में, बहुत आनंद आया। आनंद 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 ऐसा लिख के भेजा, आनंद 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 3 बार। वो ज्ञान स्वीकार करता है ना। आज तक नहीं सुनी ये वाली बातें, अब वो ज्ञान स्वीकार करता है ना। ये बस ये बोलो इस आनंद के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाए। और जिसको पंडित साहब ऐसा बोलते हैं, जिनको जिनवाणी अच्छी लगती है, अच्छी भी लगे तो उसको पुण्य बंधता है, और सच्ची लगे तो धर्म होता है। अच्छी और सच्ची में अंतर है। अच्छी लगे तो पुण्य बंधता है, और सच्ची लगे तो मोह मिटता है, धर्म होता है। ओ यही बात सत्य है। और नहीं तो मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाय, के ऊँघ के लड़ पड़े, के उठ घर कूं जाए। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाय, स्वादी नहीं है। हाँ, ऐसा तो कोई कछू नहीं करे, ऐसा तो फिर जब हम कुछ करते ही नहीं है। एक मुमुक्षु मंडल के अध्यक्ष की पत्नी ने पूछा कि पंडित जी, अगर हम कुछ करते नहीं है तो तुम थक क्यों जाते हैं? हम तुम कहते हो करते नहीं करते नहीं, यहाँ पे हम कर करके थक जाते हैं। बोलो, जब हम कुछ काम करते ही नहीं तो थक क्यों जाते हैं? बोलो, क्या उत्तर है? कौन थकता है? बोलो, थकान क्या चीज है? क्या चीज है? कहाँ से आती है थकान? चारित्र गुण की विकारी पर्याय। बहुत बढ़िया। ज्ञान से आती है। जो ज्ञान, हाँ, ज्ञान से आती है। जो ज्ञान अपने को देह रूप अनुभव कर रहा है, ये सारे काम मैं कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा है, समझ रहा है, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान से मिथ्या चारित्र उत्पन्न होता है। बुद्धि पूर्वक जैसे मान लिया सिर में दर्द होने लगा, मान लिया, तो आप वहां पे रियलाइज करो, इसका नाम अभ्यास है कि देखो ये सिर के कुछ परमाणु इधर उधर हो रहे हैं और ये ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। इस समय ये चारित्र की विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही है जो दुख रूप है, और अपन इसको जान रहे हैं, मैं तो जानने वाला हूं। ऐसा अभ्यास करो, ज्ञान अलर्ट हो। अब वो कुछ नहीं, सुन लिया, दोपहर में चर्चा आई आज बहुत जबरदस्त। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आप में से यदि कोई नहीं आता हो तो सब आमंत्रित हैं दोपहर की चर्चा में। अभ्यास करो, ये पुद्गल का परिणमन है, मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं जानने देखने की वस्तु हूँ। दर्द को क्या करें? दर्द मिथ्या चारित्र की पर्याय है, ये अज्ञानता से उत्पन्न हो रही है। जब तक मैं, ये मेरा सिर है, सिर मेरा है, पेट मेरा है, कमर मेरी है, ऐसा जब तक अभ्यास रहेगा तो ऐसे अनंत अनंत दुख दर्द उत्पन्न होते रहेंगे। बोलो, नरक में एक एक रोम में 96 रोग। बोलो, 1 सेकंड को साता नहीं, 24 घंटे झंझट। बोलो, कैसे सहन होगा? भूख प्यास। वहीं उसी नरक में अंदर सुखरस घटाघटी। बोलो, जिसकी दृष्टि में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, अंदर सुखरस घटाघटी।
चिन मूरत दृगधारी की रीत लगत है अटापटी। ये दुख दर्द कहाँ से आता है? अज्ञानता से, भ्रम से। ये मिथ्या चारित्र की पर्याय शरीर में से नहीं आई है, शरीर के परिणमन से नहीं हुई है। ये अज्ञानता भ्रम से आई है। ये देह का परिणमन हो, सिर पर सिगड़ी जल रही हो और उसमें से दर्द आता हो, तो वे मुनिराज कैसे काम कर लें अपना? बोलो। विश्व विश्व में, ज्ञान ज्ञान में, और जहाँ ज्ञान है वो भगवान आत्मा से अभिन्न है, ज्ञेयों से अभिन्न नहीं है। देखो कैसी विडंबना है, जो स्वयं जानने देखने की वस्तु है उसको बार बार उसी का स्वरूप बताया जा रहा है। सुनो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, और वो वापस कहने लग जाता है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अभी झलकन के कारण प्रॉब्लम हो रही है। समझ में आ रही है बात? शेर क्यों मरा? क्यों मरा? वो पानी के स्वच्छ स्वरूप को नहीं जानता। अज्ञानता के कारण जानना दुख का कारण बन रहा है। अज्ञानता के कारण जानना तो स्वरूप है। झलकन से परेशानी हो रही है, क्यों? क्योंकि मेरा जानना स्वरूप है ये मालूम नहीं है। जो स्वभाव है ना, वही मरण का कारण बन रहा है। क्या? जो स्वभाव है वही मरण का कारण बन रहा है। क्यों? अज्ञानता से। जो स्वरूप है जो स्वरूप है वही मरण का कारण बन रहा है। क्यों? स्वरूप थोड़ी मरण का कारण बनता है, अज्ञानता से। अपने स्वरूप की अज्ञानता है। आखिर मैं कौन हूं? फिर कह रहे हैं सुन, तू मात्र जानने देखने वाला है, तू ज्ञायक से अभेद है। सुन, तेरे में कुछ नहीं होता, तेरे कोई पत्नी बच्चे नहीं है, ये सब ज्ञान में झलकते हैं। पता नहीं कौन कहाँ से आए हैं, कौन कहाँ चला जाएगा। ये बड़े बड़े पुद्गल के स्कंद यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ फिरते रहते हैं। तुम समझ रहे हो अब हमारा पलंग, अब ये पुद्गल परमाणु फिर पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ से आए, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तू सिर्फ जानने देखने की वस्तु है, कोई चेतन अचेतन पदार्थ तुम्हारा नहीं होता। बोलो। अभी वेदनी कर्म की चर्चा चल रही थी दीदी की क्लास में, तो कह रही इतने औपचारिक कथन हैं जिनवाणी में, इतने औपचारिक कथन हैं कि उनसे वस्तु की सिद्धि नहीं होती, किसी अपेक्षा से कथन किए जाते हैं। भैया कर्म के उदय में अघाती कर्म के उदय में पत्नी बच्चे दुकान मकान मिलते। तो वो बोली बताओ अघाती कर्म का नाम बताओ। आयु नाम गोत्र वेदनी। ऐसा कौन सा कर्म है जिसके फल में गाड़ी मिलती है? उस कर्म का नाम बताओ। कितने औपचारिक कथन है। कौन सी सामग्री साता की है, कौन सी असाता की है? बोलो। कहेंगे कि तुम्हारे असाता के उदय में प्रतिकूल संयोग मिलेंगे और तुम्हारे साता के उदय में अनुकूल संयोग मिलेंगे। कि नहीं, अभी उपचार से कथन ऐसे किए जाते हैं, ये औपचारिक कथन है। संयोग सारे पुद्गल परमाणु सहज उनमें परिणमन शक्ति है, परिणमन व्यवस्था है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते रहते हैं। और जिसको तुम अपना घर कह रहे हो वहां पर क्षेत्रांतर हो गए। अब उस पर्टिकुलर का लक्ष्य करके यदि तुमको सहजता है तो कहेंगे, तो उसी सामग्री को कह देंगे साता की सामग्री। सामग्री तो सामग्री है। समझ आई बात?
और उसी का लक्ष्य करके तुमको टेंशन हो रही है, तो कहेंगे असाता की सामग्री। सामग्री साता की क्या असाता की? बोलो, वो तो पुद्गल परमाणु है भिन्न, उनमें से कौन सी साता असाता आती? ये वेदनी कर्म का कार्य है। देखो, एक तरफ सुख सुविधाएं, जिसको सुख सुविधा कहते हैं ना, ये सुख सुविधाएं, तो भाई सुख सुविधाएं है कि नहीं है? यदि तीव्र कषाई है तो सुख सुविधाओं के बीच में भी 24 घंटे टें 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 टें। अगर ये सुख सुविधाएं हैं तो भाई सुखी होना चाहिए ना। तीव्र कषाय है तो सुख सुविधाएं क्या करेंगी? इनको सुख सुविधा कह रहे हैं। भैया हमने अपनी लड़की दी है, बहुत सुख सुविधा वाला घर है, कितनी सुख सुविधा है, तो फिर सुखी रहो ना सुख सुविधा में। कषाय है तीव्र, चारित मोहिनी कर्म का उदय तीव्र, कषाय तीव्र, सुख सुविधा कितनी सुख देती हैं? है ही नहीं वे सुख सुविधा। कषाय है तीव्र और मंद। अब सुनना, एक तो कषाय है तीव्र मंद, और एक वेदनी कर्म का कार्य है साता और असाता। जब उन्हीं पर पदार्थों के लक्ष्य से आपको साता का वेदन होता है तो इन पर आरोप कर देते हैं साता वेदनी। साता वेदनी कर्म का कार्य है। तीन चीजें अलग अलग हैं, पर पदार्थ, कषाय की तीव्रता मंदता, और साता असाता वेदनी कर्म का कार्य। तीन अलग अलग चीजें हैं। जब आप साता वेदनी कर्म के उदय में जब साता का अनुभव करते हो तो यही सामग्री अनुकूल कहलाती है, और असाता का अनुभव करते हो तो यही सामग्री प्रतिकूल कहलाती है। हमारी बात समझ में? तीन अलग अलग चीजें हैं, पर पदार्थ, सुख सुविधा, कषाय तीव्र कषाय मंद कषाय, और साता असाता। बोलो, सबके अलग अलग कार्य हैं। वेदनी कर्म की बात हो गई फिर। वेदनी कर्म की बात, सुख सुविधाएं हैं, तुम्हारे को असाता है, कषाय की तीव्रता, इनके थोड़ा बहुत क्लोज रिलेशन है, आपस में भी अंदर अंदर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कषाय की तीव्रता तो आप असाता का अनुभव करोगे। पर पदार्थ क्या कर रहे हैं? मतलब पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, धन, पैसा, शरीर, सब कुछ सुव्यवस्थित, वो कषाय की तीव्रता और असाता, ये कॉम्बिनेशन बना। तो भी सुख सुविधाएं क्या करेंगी? एटीट्यूड नेगेटिव है, सोच नेगेटिव है, आज की भाषा में बोलो, पीस ऑफ माइंड कहाँ से आएगा? भेद विज्ञान करेंगे, स्वरूप समझेंगे, कदाचित असाता कर्म बंधा हो, वो साता में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी कह रहे हैं सर्व सिद्धि होती है, तुम्हारा असाता साता वेदनी में कन्वर्ट हो जाता है, तुम्हारी तीव्र कषाय मंद कषाय में कन्वर्ट हो जाती है, मंद होते होते टूट जाती है, मोह मिट जाता है, सर्व सिद्धि हो जाती है। और ये जीव एकांत रूप से, ये सुख सुविधा है ना, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, पर 24 घंटे इसी का लक्ष्य, इसी को बिगाड़ो, इसी को सुधारो, वंस ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई। और एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पूरा जैन कुल और संगी पंचेंद्री पना व्यर्थ में गंवा दिया। बोलो, यहाँ तत्व ज्ञान से पता चल गई, क्या पता चल गई? नो ट्राई नो ट्राई नो ट्राई नो ट्राई एट ऑल, नो ट्राई, आवश्यकता नहीं, इधर काम करो, इधर क्या ज्ञान में जितने भी ज्ञेयकार बन रहे हैं, ये इनसे ज्ञान अनटच इफेक्टलेस है, अप्रभावी है, और ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न है।
ज्ञान गेयों से अभिन्न नहीं है, ज्ञान कषायों से अभिन्न नहीं है, ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न है। ऐसा अच्छा अच्छा तत्व है, शुद्ध शुद्ध तत्व हो, ये कह रहे हैं आचार्य देव। क्या कह रहे हैं? एक होने पर भी अनेक होता हुआ। देखो अब ये टेंशन नहीं है कि भैया इसको क्यों जान लिया, अब ऐसा नहीं ऐसा क्यों कर दिया, कर दिया नहीं, ऐसा जान लिया। जानने में भी अब क्वेश्चन मार्क खत्म हो गया कि कुछ भी जान लिया। ज्ञान तो जानने रूप होता, वो ये रूप होता नहीं। तीन बातें हो गई। ऐसा क्यों कर दिया, कर दिया की तो कहानी खत्म। करा क्या है? जाना है। और चाहे जिसको जाना, गोबर को जाना, तो ये तो ज्ञान तो मेरे ज्ञायक से अभिन्न है। जानने से क्या फर्क पड़ता है? पकड़ में आया? ऐसा क्यों करा, करा की तो बात ही खत्म हो गई। ऐसा क्यों कर दिया, गलत कर दिया, और ये कितना सही काम कर दिया, करने की तो बात ही खत्म हो गई। नहीं आई समझ में? बाहर 2 दूध के पैकेट पड़े थे, दूध के 2 पैकेट पड़े थे बाहर। 2 घंटे बाद उबाले, वो दूध फट गया। ऐसा क्यों करा, करा कहाँ? जाना नहीं। 1 घंटा पहले जब आए तभी उबालो तो फटेगा नहीं। बोलो सही बात है कि गलत बात है? 1 घंटा पहले उबला तो जाना, 2 घंटा बाद उबला तो जाना, फट गया तो जाना, नहीं फटा तो जाना। फटने से फायदा नहीं, नहीं फटने से नुकसान नहीं। वस्तु क्या है और तुम कौन हो? समझ में आ रही बात? करा नहीं करा का तो चैप्टर खत्म हो गया। ये बात खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा क्यों कर दिया? वो ज्ञान बार बार फिर वो अज्ञानता का संस्कार, मोह का संस्कार नहीं मिटे तो ज्ञान बार बार कहेगा ऐसा क्यों कर दिया। तुरंत बैकग्राउंड में धारणा ज्ञान से वो निकल के आएगी पर्याय, नहीं मैं तो ज्ञाता हूं। कि तुमने क्यों खराब कर दिया, नहीं वो तो ज्ञाता है। यदि आपने तत्व निर्णय को धारणा तक पहुंचाया है तो ऑटोमेटिक काम चलता रहेगा। ये मोह की मंदता होती जाएगी, कषाय की मंदता होती जाएगी, टूट जाएगी। आई बात समझ में? सही करा गलत करा, ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, अनंत उलझन है, अनंत उलझन है, अनंत उलझन है। सही बात है, बहुत उलझन है। बोलो ये आर्ट ऑफ बैकग्राउंड में ज्ञाता होना ही चाहिए। निर्णय 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 से काम चल रहा है। और देखो कैसी गजब की बात, इस निर्णय से साता बंध रही है और आपको सहजता कंटिन्यू है। कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समता में, तुरंत सेल्फ संबोधन, बैकग्राउंड से सेल्फ संबोधन, धारणा ज्ञान से सेल्फ संबोधन नहीं। ज्ञायक तत्व, सब ज्ञायक तत्व। पुद्गल का सारा परिणमन नहीं आ रहा है, सारा पुद्गल का परिणमन भिन्न है, मेरे से भिन्न है। कोई एक पुद्गल परमाणु विश्व में मेरा नहीं है। अणु मात्र भी रागादि है और वे सर्व आगम धर भले हो। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन सर्व आगम धर भले हो, सुख शांति नहीं हो सकती। इतनी गजब की शांति का उपाय है। आपको खुद से महसूस होने लगेगा, ओहो ये मैं मोक्ष का अधिकारी, ये मैं सुख शांति का अधिकारी।
कब अधिकारी बनेगा? जब कर्तव्य तत्व निर्णय का कर्तव्य पूरा होगा। और है ना, ये कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, सचमुच में एक अंतरंग में एक सहजता की धारा चलती रहेगी। एक सचमुच में एक निर्णय रूप, निर्णय में जो आनंद करने लगेगा, निर्णय हाथ में मुट्ठी में आएगा तो कार्य रूप परिणमित हो जाएगा। जैसा आनंद सम्यक दृष्टियों को होता है, वैसा ही निश्चिंत निर्भरता जिसको निर्णय में होगी वो सम्यक रूप परिणमन कर जाएगा। ये समझ लो। जैसी शांति सम्यक दृष्टि जीवों को होती है, ऐसी निश्चिंता जिसको तत्व निर्णय में होगी वो सम्यक रूप परिणमन करेगा। वो बच्चा पेपर करके आया है और उसने लिखा है चेक एनी 5, अटेम्प्ट एनी 5। वो तो 10 के 10 करके आ गया और उसने लिख दिया चेक एनी 5। अब वो कितने टेंशन में रहेगा? अभी रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद। रिजल्ट के टाइम पे जो खुशी होगी उसकी खुमारी उसको आज से ही चल रही है। मैं तो करके आया हूं, क्या मैं तो पूरा पेपर करके आया हूं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। समझो कि आज बनाई, क्या बनाई, क्या बोलते हैं वो सौंफ की बनती है, ठंडाई, है ना। आज बनाई ठंडाई, चीनी मिला दी, सब बढ़िया एकदम, सारे सौंफ वौंफ सब, बादाम बादाम सब ठीक है। और मंदिर से आके पियेंगे तो जब पीने के समय जो आनंद होएगा ना, पीने के समय जो आनंद आएगा, तो जो बना के गए ना, अब कोई शंका नहीं, उसका आनंद मंदिर से आके पियेंगे, उसका आनंद अब से चालू है। अब पता नहीं फीकी होएगी कि नहीं होएगी, मीठी होएगी। अरे चीनी डाली है ना, मीठी ही है। पी नहीं है हमने, घूट नहीं भरा, लेकिन हमें पूरा निर्णय है कि वो मीठी ही है। तो भैया तुमने पी नहीं, तुम कैसे बोल रहे हो मीठी है? बहुत अपीलिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनना। तुमने पी तो है नहीं ठंडाई, कैसे बोल रहे हो कि मीठी है? हमने चीनी डाली है ना। तुमने आत्मा देखी तो है नहीं, आत्मा अनुभूति होगी तुम्हें, तुम कैसे बोल रहे हो? अरे हमने तत्व निर्णय किया है ना। क्या जब हमने चीनी डाली है तो मीठी नहीं होएगी? ये कैसा निर्णय है? चीनी डाली तो है, अब पता नहीं मीठी हुई होगी कि नहीं होगी। तुम लौकिक की बातों में ही इतने ढुलमुल है तुम्हारा कार्यक्रम। ऐसे बहुत लोग करते हैं। क्यों? ताला लगा दिया कि नहीं लगा दिया? कहीं बाहर निकल लेता, लगा दिया है, सब कर दिया है। और किसी ने पूछा, सोच शंकाशील हो गए। अच्छा हाँ 2 मिनट देख यहाँ एक बार और। क्यों देख यहाँ? तो तुम ताला लगाया है तो नहीं आई समझ में। क्यों गैस बंद कर दी कि नहीं कर दी? अरे हाँ देख यहाँ एक बार और। वैसे हमने कर तो दी है, तो देख यहाँ एक बार और। क्या है ये एब्सेंट माइंडेडनेस है। ये एकदम एब्सेंट माइंडेडनेस। जब करके ही आए हो तो फिर क्या देखे आए? इतना भी निर्णय नहीं है अपने काम पे। ये तत्व ज्ञान करना है, तो बहुत बड़ा काम है। अब राग हो गया, अरे हाँ ये बात तो सही है, राग हो गया, इतनी गुस्सा आ गई, अब गुस्सा नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अब ज्ञाता दृष्टा रहे तब है। अरे यही तत्व निर्णय है तुम्हारा। पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं नहीं आ रहे?
एक का एक बार एक सही निर्णय और ज्ञान निश्चिंत हो गया। बस एक का एक बार एक सही निर्णय और ताला लगा दिया और चाबी फेंक दी समंदर में। बस काम खत्म। निश्चिंत, एकदम परिणति निश्चिंत निर्भर। ऐसा जीव परिणमन करेगा सम्यक्त रूप है। सही बात है, ऐसे कपड़े पहन लिए, ऐसे वो कर लिए, अब हम तो अभी ये खाते, हम तो अभी वो खाते, हम तो ये करते, हम तो। कहाँ से चेक कर रहे हो? किसको देख रहे हो? किसका लक्ष्य है? क्या स्वरूप है? एक बार जानो तो सही। सब अणुव्रत महाव्रत सब आएंगे क्रम से। आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, आनंदित प्रभुता प्रगटाऊं। मैं करूं वंदना हे प्रभुवर, तुम सम शाश्वत निज निधि पाऊं। निज सीमा में रहते प्रभु तुम, वस्तु सीमा दर्शाते। निज सीमा में रहते हैं सीमंदर भगवान और वस्तु की सीमा को दर्शाते हैं। तुम प्रमाण से द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हो, पर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, और प्रमाण के अंदर भी तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो, ये तुम्हारी सीमा है। और पर्याय को करना गौड़ और भगवान आत्मा को करना मुख्य, ये तुम्हारी सीमा है। तुम पर्याय रूप भी नहीं हुए आज तक, ये तुम्हारी सीमा है। तुम सदा ध्रुव 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 रूप से रहते हो, यही तुम्हारी वास्तविक सीमा है। पहले अपने प्रमाण की सीमा को जानो और फिर शाश्वत सीमा को जानो। बस काम खत्म। इतना ही धर्म है, ये भी निर्णय करना कि इतना ही धर्म है, इतने से ही धर्म होगा। धर्म के लिए और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, और नथिंग टू डू। इतना ही धर्म है, इतना ही धर्म है, इतने से ही धर्म हो जाएगा, ये समझ लो। तो फिर ऐसा करेंगे, तो फिर वैसा करेंगे, तो फिर कम करेंगे, तो फिर ज्यादा करेंगे। तत्व निर्णय नहीं हुआ आपको। तत्व तो बताओ, क्या तत्व है? तुम कौन से तत्व हो? जीव तत्व हूं मैं जीव हूं, अकर्ता हूं, ज्ञायक हूं। ज्ञायक है कि कुछ करता है? ज्ञायक अनाहारी है कि कुछ खाता पीता है? ज्ञायक अपरिग्रही है कि परिग्रह को छोड़ता रखता है? कौन है ज्ञायक? ज्ञायक मतलब क्या? ठंडा मतलब बच्चे बोलते कोका कोला। ज्ञायक मतलब अकर्ता ज्ञायता। ज्ञायक मतलब भगवान आत्मा। ज्ञायक मतलब परिपूर्ण पदार्थ। ये है ज्ञायक का मतलब। क्या कह रहे हैं? अब गया, अब दर्पण में सब झलक रहा है, हमें स्वरूप पता चल गया, दर्पण में कुछ नहीं हो रहा। वो ट्रक होते हैं ना, ट्रक, बड़े बड़े ट्रक, उनमें साइड मिरर लगे रहते हैं, और चक्का जाम हो गया। अब उस साइड मिरर में पूरी लंबी ट्रकों की लाइन झलक रही है, तो दर्पण टूटेगा कि नहीं टूटेगा? इतने भारी भारी ट्रक और इतना छोटा सा साइड मिरर, उसमें इतने भारी भारी ट्रक झलक रहे, तो वो दर्पण भारी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भारी ट्रकों से? बोलो, टूट के गिर पड़ेगा कि नहीं गिर पड़ेगा? इतने भारी ट्रक झलक रहे, सामान से भरे हैं, लोडेड हैं एकदम। अरे दर्पण का स्वरूप क्या है?
झलकाता सबको है, बाहर कुछ नहीं होता। करते हुए होते हुए बहुत परमन दिख रहे हैं, बाहर कुछ नहीं है। आपकी गाड़ी के साइड मिरर में पीछे बहुत सारे ट्रक झलक जाएं तो दर्पण टूट जाता कि नहीं टूट जाता? आप अब सुनना, प्रश्न ये है कि दर्पण में इतने भारी भारी ट्रक झलकते हुए भी हमें कभी ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ कि दर्पण में इतने भारी ट्रक झलक रहे हैं, दर्पण खराब नहीं हो जाए, बंद कर लो? ऐसा भाव क्यों नहीं आया? क्योंकि हम दर्पण के मात्र झलकाने के स्वरूप को जानते हैं, इसलिए किसी को क्वेश्चन अराइज नहीं होता, किसी को टेंशन नहीं होती। खूब झलकते रहो, दर्पण में कुछ नहीं हो रहा। ऐसे यहाँ पे जो झलकता है झलकते रहो, मेरे ज्ञान स्वभाव में कुछ नहीं हो रहा। क्या जो कसार कम करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, होने दे कि नहीं होने दे? भैया वो सिर्फ झलकती हैं, होने योग्य ही होती हैं, अयोग्य नहीं होती। वे जो झलकती हैं सो झलकती हैं, तुम्हारे ज्ञान में उससे कुछ नहीं होता। तुम तो अपने को गायक स्वीकार करो, कसाय पता नहीं कहाँ चली जाएगी। क्या तुम तो अपने को ज्ञान स्वरूपी, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, एक होने पर भी अनेक होता हुआ दिखाई देता है। ज्ञान पया रूप तरंगों के द्वारा दोलायमान होता है, उछलता है, लेकिन वो ज्ञान ऐसा नहीं है कि अब ज्ञान में गेय बनने बंद हो जाएंगे। ज्ञान अनेक रूप होने पर भी अब निर्णय हो गया कि ज्ञान सीधा एक है और ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न है। झलकन बहुत सारी है, ज्ञान एक है और वो एक ज्ञान ज्ञायक के साथ अभिन्न है। मैं ज्ञायक हूं। अब किसको कम करना, ज्यादा करना, जे खाना के वो खाना, ये पहनना के वो ओढ़ना, सारी बात ही खत्म हो गई। और फिर भी कषाय के अकॉर्डिंग परिणाम होंगे, परिणाम को परिणाम जाना जाएगा, भगवान आत्मा को भगवान आत्मा जाना जाएगा। ठीक है, देखो भावार्थ। जैसे अनेक तरंगों वाला समुद्र एक जल से ही भरा हुआ है और उसमें छोटी बड़ी अनेक तरंगें उठती रहती हैं जो कि एक जल रूप ही हैं, ऐसे मेरे ज्ञान में, मेरा ज्ञान समुद्र ज्ञान से ही भरा हुआ है, उसमें अनेक छोटे बड़े गेयाकार झलकते हैं। तो वे झलकने पर भी मैं तो सदा एक ज्ञान रूप ही हूं। और तुम क्या करना चाहते हो? तो गेयों को हटाना मिलाना चाहते। गेयों से भयाक्रांत है ज्ञान। क्या भयाक्रांत है? ये क्यों गेय बन गया, ऐसा क्यों बन गया, अरे गलत हो गया, अरे सही हो गया। स्वरूप जानकर अभी भी तरह तरह के तीव्र कषाय मंद कषाय के गेयाकार बन रहे हैं, अभी भी शरीर की कोई कोई क्रिया के गेयाकार बन रहे हैं। स्वरूप जानकर मैं तो अभी भी ज्ञान रस से भरा हूं, ज्ञायक से अभिन्न हूं। मेरे में कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे में कुछ अच्छा बुरा नहीं हो रहा, अभी भी ज्ञान रस से भरा हूं, ज्ञायक से अभिन्न हूं। बात खत्म हो गई। समझ आ रही बात? सचमुच में ये ज्ञान ज्ञायक है, व्यवस्थापक नहीं। पंडित साहब का स्लोगन है, ज्ञान ज्ञायक है, व्यवस्थापक नहीं। जितनी शेष कषाय है उस कषाय के अकॉर्डिंग परिणाम उत्पन्न होंगे, व्यवस्था बनाने के भाव उत्पन्न होंगे, लेकिन वो ज्ञान कह रहा है व्यवस्था बनाने के भाव चारित्र का विकार है और मैं तो ज्ञायक हूं, व्यवस्थापक नहीं। भले ही व्यवस्था बनाने के भाव उत्पन्न हो रहे। क्या बोला? व्यवस्था बनाने के भाव, गुणस्थान प्रमाण, कषाय प्रमाण उत्पन्न हो रहे भाव, लेकिन मैं व्यवस्थापक नहीं, मैं ज्ञायक हूं। बोलो। इसी प्रकार अनेक गुणों का भंडार यह ज्ञान समुद्र आत्मा एक ज्ञान जल से भरा हुआ है
और कर्म के निमित्त से ज्ञान के अनेक भेद व्यक्तियां अपने आप प्रकट होते हैं। अनेक व्यक्तियां, ज्ञान की अनेक व्यक्तियां अपने आप प्रकट होती हैं। उन्हें एक ज्ञान रूप ही जानना चाहिए, खंड खंड रूप से अनुभव नहीं करना चाहिए। विधि है, अनुभूति की विधि है ये पूरी। जब बहुत स्टार्टिंग की बात है, भैया ने बोला कि देखो अपन तो ज्ञायक हैं, ये पुण्य पाप परिणाम है, ये आशव तत्व है, अपन तो जानते हैं, बस उनका जानना होता है बस। अब ज्ञान उसी में लगा है, अपन जानते हैं, पाप भाव हो गया, अपन को भोजन करने का भाव हो गया, वो ये कह रहे हैं जानते हैं। तो फिर ऐसा है तो अच्छा भैया तो फिर पाप होने दें, ऐसा प्रश्न आता है, पाप होने दें? ज्ञायक तत्व हूं ये स्वीकार नहीं होता ना, तो ऐसा लगता है अपन पाप तो कर रहे हैं, और ऐसा कैसे जाने कि हम सिर्फ जान रहे। पॉइंट पकड़ में आया? पाप तो कर रहे हैं और फिर अब ज्ञान कहता है कि नहीं अपन को पाप नहीं करना चाहिए। तो अपन ने पाप को रोक लिया कि नहीं रोक लिया? समझ के नहीं, देखो पाप नहीं करो, पुण्य करो, अशुभ भाव नहीं करो, शुभ भाव करो। और आप कह रहे हो कि पाप को जानते हैं बस करते नहीं, तो फिर होने दे, पाप को रोके नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा? काउंटर क्वेश्चन है ये, विपरीत विचार है। ऐसे विचार चलते हैं। जब ज्ञायक तत्व समझ में आता है तो समझ में आती है ये पुण्य पाप क्या चीज है, और ज्ञायक चीज है क्या चीज है, और ये आचार्य भगवान क्यों कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ो। ज्ञान के अनेक भेद उसकी व्यक्तियां अपने आप प्रकट होती हैं, हम नहीं करते। कभी क्या गे बन रहा है, कभी क्या गे बन रहा है, कभी देव शास्त्र गुरु बन रहे हैं, कभी पति पत्नी दुकान मकान गे बन रहे हैं, कभी शास्त्र गे बन रहे हैं, कभी कषाय गे बन रही है, कभी मंद कषाय, कभी तीव्र कषाय, कभी साता, कभी असाता। क्या कह रहे हैं, अपने आप प्रकट होते हैं। और दूसरी भाषा में बोलो तो ज्ञान में कौन सा गे कब बनेगा ये फिक्स है, तुमने बनाया नहीं है। और तीसरी बात बोलो कि ज्ञान अपने ज्ञेय आकार को लेके स्टार्टिंग से ही उत्पन्न होता है, पर से नहीं आता ज्ञान। तीसरी बात। तो अब क्या करोगे तुम ज्ञेय आकारों में? या तो उनको देख के हुआ डुआ करते रहो, या फिर उनको देखते हुए भी अपने को सिर्फ ज्ञान स्वरूप स्वीकार करो। भव समुद्र में डूबना है, मरना है, तो हर ज्ञेय आकार में राग द्वेष की उत्पत्ति हो। ये क्यों, वो क्यों, ये खराब, ये सही, ये अच्छा, ये बुरा, ऐसा तो अनंत राग द्वेष की कल्पना उत्पन्न हो, सो भव समुद्र में मरो जाके। या फिर जो वास्तविक स्वरूप है, सचमुच में दर्पण में कुछ भी झलक जाए। दर्पण हमारे घर में 40 साल से टंगा है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। क्या हो रहा दर्पण में बता? इतने दिन से सबके घर में दर्पण टंगा है, 20 साल से 50 साल से। दर्पण में क्या हो रहा है? झलकन दिख रही है ना, दिन भर 24 घंटे झलकाते झलकाते थकता नहीं है वो दर्पण। सोता है कि नहीं? अब सब लोग सो गए, अपन भी सो जा, कोई को नहीं झलकाएंगे। बोलो, दर्पण रात में सोता कि नहीं सोता? जे सब सो गए, हमें दिन भर झलकाना पड़ता है, अपन भी सो जाओ, कोई को नहीं झलकाएंगे। बोलो, स्वरूप जानो क्या स्वरूप है। ओहो, मेरे ज्ञान दर्पण में क्या क्या झलकता है, बताओ मेरे ज्ञायक स्वभाव में क्या होता है, क्या होता है? बोलो क्या होता है? शुद्ध हूं, इससे इंपॉर्टेंट बात है कि सुरक्षित हूं। शुद्ध हूं से इंपॉर्टेंट बात है सुरक्षित हूं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की झंझटों के बीच में सुरक्षित तत्व हूं, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली से। ये है आनंद का मार्ग।
जो होता है वो, इन सब के भाव ऐसे यहाँ से निकलते हैं। ऐसे क्या अर्थ निकालोगे? जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। ये निज हित का पुरुषार्थ है, मेरे में कुछ नहीं होता। क्या कह रहे हैं? खंड खंड रूप अनुभव नहीं करो, एक अखंड ज्ञायक हूं ऐसा अनुभव करो। ऐसा अनुभव करना चाहिए। अब ये उपदेश करना चाहिए, जिनकी भली होनार होगी वे इस उपदेश को स्वीकार करके तत्व निर्णय करेंगे और अपने को अखंड अनुभव करेंगे। सब नहीं करेंगे क्या? सब नहीं करेंगे सब नहीं करेंगे, कोई भव्य जीव करेगा। कहो सुनाने वाला भी नहीं करे, सुनाता ही रहे अकेला। मालूम है, अद्भुत बात है ये। आप न नाचत, वो है ना, लखन हार बोरा है। बनारसीदास जी ने लिखा, जैसे छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को गरीब का रोल दिया, अब वो गरीब का रोल कर रहा है, या पति पत्नी का रोल दिया तो पति पत्नी का रोल कर रहा है। देखने वाला कामासक्त हो जाए, देखने वाला दुखी हो जाए, वो तो एक्टिंग कर रहा है बस, वो थोड़ी दुखी हो रहा है। ना उसमें कोई काम वासना उत्पन्न हो रही पति पत्नी का, वो तो रोल कर रहा है, सब पैसे मिलेंगे। और देखने वाला कामासक्त हो जाए, देखने वाले के आंसू निकल पड़े। ऐसे सुनाने वाला सुनाता ही रह जाए, जो सुन रहे हैं वो भाव वासन करके सम्यक दृष्टि हो जाए। अजब गजब कहानी है। न सुनने से कुछ होगा, न सुनाने से कुछ होगा। तत्व ज्ञान करने से मैं ऐसा स्वरूप है, इससे काम बनेगा। हम तो 3 टाइम सुनते, सुनो मत, तत्व निर्णय करो। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। अब देखो, अमृतचंद आचार्य देव ने 304 नंबर की इतनी बड़ी गाथा की इतनी बड़ी टीका करी, तो भी कितनी बड़ी टीका लिखी है, पूरी 1 पेज की, तो भी उनको अभी तृप्ति नहीं हो रही है। तो इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए कलश रूप काव्य कहते हैं। अभी भी उनको शांति नहीं पड़ रही, अब फिर दूसरा कलश फिर कह रहे हैं। अब ये तो और भी बहुत गजब का कलश आ रहा है। क्या कह रहे हैं पता है? एक लाइन पढ़ के सुना रहे बस। कोई जीव तो अति दुस्तर और मोक्ष से परान्मुख कर्मों के द्वारा जिनाज्ञा के बिना क्लेश पाते हो तो पाओ, मरो, हमको क्या है ऐसा कह रहे हैं आचार्य भगवान। तुम जिनाज्ञा से परान्मुख, भगवान कह रहे हैं कि तुम मात्र ज्ञाता हो और तुम वो स्वीकार नहीं कर रहे, और फिर तुमने ये खा लिया, ये छोड़ दिया, वो कर लिया, ये कर लिया, तुम बहुत क्लेश पाते हो तो पाओ, हम क्या करें? हम तो बता रहे हैं तुम्हें स्वरूप। समझ आ रही बात? क्या शब्द लिख रहे हैं? वो सब क्लेश है वो। भगवान आत्मा के सन्मुख आनंद है, बाकी सब टोटल क्लेश है। तीव्र कषाय, मंद कषाय, दया दान पूजा पाठ व्रत भक्ति सिर्फ क्लेश है, और अपन ने इसकी सिद्धि कर ली। यदि पूजा क्लेश नहीं हो तो 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर तुम्हारा ग्राफ डाउन क्यों जा रहा है? यदि वो आनंद होता तो ग्राफ डाउन क्यों जा रहा है? विधान में, तीर्थ यात्रा में, दया में, दान में यदि वो निराकुल परिणति हो तो ग्राफ डाउन क्यों होने लग गया? 100 रुपए दान दिए, फिर 500 दिए, फिर 1000 दिए, फिर 1 लाख दिए। हमारे पीछे पड़े रहते, हमसे ही फोन करते रहते, हम ही दान के लिए कहते, ऐसे लोग बाग बोलते हैं। पता है क्यों? दान तो अच्छी चीज थी और भी तुमसे अच्छा काम करवा रहे, फिर तुम्हारा ग्राफ डाउन क्यों होने लग गया? पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लेश है भैया, वो सब क्लेश है। वो अच्छी चीज होती तो सिद्ध भगवान भी करते,
सिद्ध भगवान वो कर रहे हैं जो विश्व का सबसे अच्छा कार्य है, तब तो वे हमारे आदर्श हैं। तो क्या सबसे अच्छा काम क्या है? अनंत काल तक अपने को ज्ञायक अनुभव करते हैं, यही सबसे अच्छा काम है। तुम्हें दान नहीं देना, तुम कभी दान मत देना, एक नई पैसा का दान मत देना, तुम अपने को भगवान आत्मा अनुभव करो। क्या प्रेरणा किसकी दी जा रही है? दान नहीं देने की प्रेरणा नहीं दी जा रही, भगवान आत्मा हूं इसकी प्रेरणा की जा रही है। उल्टे उल्टे अर्थ निकालोगे, उल्टी गतियों में जाओगे, कोई क्या करे। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र।